सास की ममता। विवाह को कुछ ही दिन हुए थे। आज काम वाली बाई भी नहीं आई, इसलिए नीता बर्तन धोने लगी। धोते धोते उसके हाथ से कांच का कप नीचे गिरकर टूट गया। कप टूटते ही वह डरने लगी कि उसकी सास अब बातें सुनाएंगी। आवाज सुनकर सास दौड़ती हुई आई और उससे बोली, बेटी क्या हुआ? नीता बोली, माँ पता नहीं, ध्यान रखते हुए भी कैसे मेरे हाथ से एक कप नीचे गिर गया। सास ने जवाब दिया, बेटी कोई बात नहीं, कप ही तो फूटा है, तुम्हें चोट तो नहीं आई। मेरी बहू से महंगा क्या कप है? और हाँ, तुझे अभी ये सब करने की क्या आवश्यकता है? मेहंदी भी नहीं उतरी अभी तेरे हाथों से। अभी तू मेरे बेटे के साथ अधिक से अधिक समय बिताओ और एक दूसरे को समझो। सास ने अपनी बेटी को बुलाया और उससे कहा, शालू इधर आकर अपनी भाभी का ख्याल रखो, अभी इस घर में नई नई आई है। शालू ने कहा, ठीक है माँ। सास बहू से बोली, तुम मुझे अपनी माँ ही समझना, मुझे भी तुम्हारा दिल जीतना है, सास बनकर नहीं बल्कि माँ बनकर। देखते देखते नीता की आंखों से प्रसन्नता के आंसू छलछला गए और वो सास के पैरों में गिरकर बोली, मैंने एक माँ छोड़ी तो दूसरी नई माँ पाई। आप मेरी माँ से भी अधिक ममता मेरे लिए रखती हो। अगर घर में ये कप टूट जाता तो माँ भी दो बात कहे बिना नहीं रहती। एक दिन भाभी के हाथ से कांच का ग्लास नीचे गिरकर टूट गया। माँ चिल्लाने लगी कि कितनी कीमती ग्लास तोड़ दिया। किसी न किसी बात पर वह भाभी पर चिल्लाती थी। भाभी भी क्रोध से बोल देती थी कि माँ मैं तो बैठी खाती हूँ, आप तो खड़ी खड़ी खाते हैं। जब से आई हूँ तब से रोज दो चार खरी खोटी ना सुना दो तब तक आपको चैन नहीं मिलेगा। कभी मेरे माँ को तो कभी मेरे बाप को, सदैव मेरी मायके वालों को कोसती रहती हो। हमेशा ही माँ और भाभी एक दूसरे के साथ बहस किया करती थी। नीता के घर के अलावा और भी कई जगह पर सास बहू के झगड़े सुनते सुनते वो बहुत डर गई थी, इसलिए विवाह से कतराने लगी। मगर माँ बाप के कारण ही उसे शादी करनी पड़ी और अनजान डर को लेकर ससुराल में आ गई। पर आज की घटना से उसकी सोच बदल गई कि सब सास और बहू एक जैसी नहीं होती। नींद न आने के कारण से उसने सोचा कि चलो थोड़ी देर माँ से बातें कर लूं। माँ ने इतनी रात को उसे फोन करते देखा तो कहा, बेटी सब कुछ ठीक है ना वहाँ? कहीं तुम्हारे पति से या सास से कोई झगड़ा तो नहीं हो गया? नीता बोली, नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं। पता है माँ, आज मेरे हाथ से कांच का कप टूट गया, तभी सास आ गई। मेरे आगे बोलते ही मेरी माँ ने बोलना शुरू कर दिया, बेटा फिर तेरे सास के चिल्लाने पर तूने अच्छा सा उत्तर दिया या नहीं? और हाँ बेटा, कभी भी दबका नहीं रहना, तुम एक पढ़ी लिखी अच्छी लड़की हो, तुम में कोई कमी नहीं है, इसलिए कभी भी किसी की सुनना मत। तभी बात को काटते नीता बोली, माँ अब बस करो, मैं अपनी दूसरी माँ के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकती। माँ को थोड़ा आश्चर्य हुआ और बोली, ये क्या बोल रही हो नीता? नीता बोली, हाँ माँ, आज मेरे हाथ से जब कप गिरा तो मेरी सास ने बिल्कुल भी मेरे साथ बुरा व्यवहार नहीं किया। अंत में नीता बोली, अब आप समझ गई ना सारी बात? माँ एक और बात कहनी थी, आप बुरा तो नहीं मानोगी? उसकी माँ बोली, हाँ बोलो बेटा। नीता बोली, माँ काश आप भी मेरी भाभी के साथ मेरी सासू माँ की तरह व्यवहार किया करती तो शायद भैया और भाभी अलग घर में नहीं रहते। अपनी बेटी की ये सब बातें सुनकर उसे एहसास हुआ कि उसने अपने बहू के साथ गलत व्यवहार किया था। उसकी बेटी ने उसकी आंखें खोल दी। नीता उससे पहले कुछ बोलती तभी उसकी माँ बोली, नीता अब जब तू यहाँ आएगी तो पूरे परिवार को एक साथ पाएगी। अब फोन रख, मुझे बेटे और बहू की स्वागत की तैयारी करनी है। विवाह के पश्चात नई जिंदगी की शुरुआत में यदि आज सासू माँ समझदारी से काम नहीं लेती, अपनापन नहीं जताती तो शायद शुरुआत की नींव ही कमजोर होने से पूरी जिंदगी में आपसी दरार पड़ जाती। कप को फूटने से कोई नहीं रोक सकता था, परंतु प्रेम को टूटने से तो हम सभी रोक सकते हैं ना। कांच के टुकड़े हो जाएंगे पर घर के टुकड़े बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। अपने घर में प्रेम का वातावरण बनाए रखिए, एक दूसरे को समझें, एक दूसरे की इज्जत करें तो घर स्वर्ग बन जाएगा। घर नर्क से स्वर्ग में बदल सकता है। अगर बहू सास को माँ मान ले और सास बहू को बेटी मान ले तो दृष्टि बदलने से सृष्टि बदल जाएगी और एक स्त्री चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है और चाहे तो नर्क भी बना सकती है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी सुनने के लिए हमें अपना प्यार देते रहें।
इंतज़ार करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें कि आपके सास के साथ या आपकी बहू के साथ आपके रिश्ते कैसे हैं। धन्यवाद।